बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देखते कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। नशा जो है ये बड़ी पुरानी चीज़ है। ग्रीक माइथोलॉजीज़ में भी देखें तो उनके पास भी अपने अपने तरीक़ाकार हैं ड्रग्स लेने के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। लेकिन कमाल बात नहीं है आपको ये कि आप तफसीर ले लें, हदीस ले लें, आपको कभी ऐसा वाक़या नहीं मिलेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपको कोई ऐसा शख्स मिले, वो मुसलमान हो या ना मुसलमान हो, जो कि ड्रग एडिक्ट हो। मुझे नहीं याद ऐसा। हाँ, शराब पीने का जो तस्करा है वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन ड्रग्स जो कि ग्रीक से रोमन से चलती हुई आ रही थी वो आपको नहीं मिलेंगी। क्या वजह है इसकी मुझे नहीं पता। इस पे उलमाए किराम ने शायद इतनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम जो है वो किया भी नहीं है। लेकिन क्या इस वक्त इस्लामी रियासत पाकिस्तान जो है इसके अंदर नशा कम हो रहा है नहीं कम हो रहा, ज़्यादा हो रहा है, कंफर्टेबल जोन है कि नहीं, इस पे बात करेंगे और इसके इसके इलाज क्या होंगे। इंतहाई मोहतरम सखावत भाई, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और डॉक्टर सदाकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपका तो ज़िंदगी गुजर गया इन्हीं मामलात में। और जनाब जुल्फ़कार साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? हुजूर, सबसे पहले आपसे शुरू करूँ, ये फरमाइए कि अल्लाह ने किन नशों को हराम करार दिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपने मौका दिया। पहली बात तो ये याद रखें कि शराब एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हुर्मत नस्से कती यानी कुरान की आयत से साबित है। जी, जो शराब है, इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनका फिर तज़किरा अहादीस मुबारका से मिलता है। और उसका अगर मैं लुब्बे लुबाब पेश करूं तो जब कोई चीज़ किसी पॉइंट पे आके नशा छोड़े उस वक्त वो हराम हो जाएगी। लेकिन अगर नशा ना छोड़े, अगर नशा नहीं छोड़ती, बिलफर्ज जैसा कि आप देखते हैं अद्वियात के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं कि जो अकल को ढांप लेती हैं, कुछ देर के लिए गनूदगी आ जाती है, तो ऐसी सूरत में उनको हम हराम नहीं कहेंगे जब तक नशा नहीं छोड़ेंगी। जैसे ही वो गनूदगी नशे की वजह से आ रही होती है ना, जैसे कफ सिरप्स हैं जी, अब वहाँ तो हराम होंगे जी। वहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि अगर उसके अलावा कोई मुतबादिल उसके कोई दवाई मौजूद हो। लेकिन उस पर फतवा क्या होगा? अगर वो गनूदगी दे रहा है तो वो नशा है या नहीं है? सर, बेहतर तो ये है कि उसके मुतबादिल किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर और कोई चीज़ अवेल नहीं है तो फिर उससे दवा करना तो अगर सर्दी लग रही हो और कोई दवाई अवेलेबल ना हो और इंसान किसी आइलैंड पे हो, फिर तो इंसान कहेगा शराब के भी 2 कतरे पी लेने चाहिए। सर, शराब के बारे में मैंने अभी अर्ज़ किया कि जिसकी हुर्मत नस्से कती यानी कुरान की आयत से साबित है, उसका एक कतरा भी हराम। नस्से कती जो है उसको कहा गया है फेले शैतान। जी, कुरान में फेले शैतान किया गया ना उसको, लेकिन शैतान का फेल है। सर, शैतान का फेल है। अल्लाह ताला ने फजतनीबूहु फरमाया, फजतनीबूहु कि उससे परहेज करो, बचो। अब इस बचने का लफ्ज़ जो है ना, ये इस बात पर दलालत कर रहा है कि उसका एक कतरा भी। सिगरेट से बचना है सर, सिगरेट से वाज़े तौर पे हुक्म मौजूद नहीं है कुरान। भरे हुए सिगरेट से बचना है। सर, मैं अर्ज़ करता हूँ कि जब एक चीज़ स्मेल छोड़ रही है, ठीक है, सिगरेट भी छोड़ रही है, सिगरेट स्मेल छोड़ रही है, और वो यूँ समझ लें कि आम जिंदगी के अंदर भी कोई बंदा उसको अच्छा नहीं समझता, लेकिन गुटखा जो है वो भी स्मेल छोड़ता है, पान भी स्मेल छोड़ता है, तो उन चीज़ों के खाने से मना किया गया है। नहीं, वो हलाल होंगे, हराम होंगे या मकरूह? सर, हम उनको हराम कती नहीं कह सकते, लेकिन मकरूह कह सकते हैं। पान खाना मकरूह होगा? जी बिल्कुल। और सिगरेट पीना पैदा होगा, बिल्कुल मकरूह होगा। और भरा हुआ सिगरेट पीना हराम होगा? वो तो हराम होगा इस वजह से कि जब वो नशा छोड़ेगा, अकल को ढांप लेगा, उसी वक्त हराम हो जाएगा। उसी वक्त, यानी कि अगर कोई चीज़ भी अकल को ढांप ले तो वो हराम हो जाएगी, बिल्कुल, चाहे वो नशा ना हो। जी बिल्कुल। ताकत भी हो सकती है सर, माल भी हो सकता है। सर, अकल को ढांप लेती नहीं है। सर, ताकत अकल को ढांप लेती है, तो ताकत हराम तो नहीं होगी? नहीं सर, वो चीज़ नहीं है। बात हो रही है ड्रग्स लेने की, चीज़ों को इस्तेमाल करने की, खाने पीने की। वरना तो फिर आप, लेकिन अगर आप 2 किलो देसी मुर्गी की कढ़ाई खा लें तो गनूदगी तो उससे भी आती है। सर, गनूदगी आती है, नशा नहीं आता हो। नशा और अच्छा, दोनों चीज़ें अलग है। गनूदगी आती कुछ देर के लिए, उसके बाद खत्म हो जाएगी। नशा ऐसा होगा जो अकल को ढांप लेगा, आपको नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास एक शख्स आता है, पेरेंट्स साथ है, मिसाल के तौर, मिसाल दे रहा हूँ, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये ड्रग्स पर है, तो इससे मतलब क्या होता है? इससे मतलब ये होता है कि उसकी ज़िंदगी गैर मुनज़्ज़म हो गई है, अच्छा, बर्बाद हो गई है और वो अपनी राह से भटक गया है। अच्छा, असल मसला ये जो मनशियात जिनका भी आप जिक्र कर रहे थे, जिनमें
अल्कोहल अरब की दुनिया का नशा है और अल्कोहल का लफ्ज़ अरबी लफ्ज़ है। अगरचे बाद में वेस्ट में और अमेरिका में इसका रुझान ज़्यादा हुआ। बाकी कुछ नशे हैं जो पिछले 200-400 साल की पैदावार है। इस्लाम के इब्तदाई ज़माने में उनका कोई जिक्र नहीं मिलता, अगरचे उस ज़माने में भी कुछ नशे जैसे अफ्यून या भंग है वो मौजूद थी, लेकिन वो वहाँ की जो लोकल काश्तकारी है उसका हिस्सा नहीं था। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ फल भी सारे नहीं होते, वहाँ खजूर होती है ज़्यादा, रेगिस्तान होने की वजह से। तो दुनिया के दूसरे जगह जहाँ पे काश्तकारी हो सकती थी, जैसे कि ओपियम की, जैसे अफगानिस्तान में, या कोकेन की, या इन चीज़ों की, तो सऊदी अरेबिया में या अरब की दुनिया में ये चीज़ें नहीं बोई जा सकती और काश्त की जा सकती, इसलिए कल्चर भी नहीं बना शायद, इसलिए उसका कल्चर भी ना बना। लेकिन जब वालिदैन हमें कहते हैं तो एक्चुअली वो ड्रग्स का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन असल में उनको बिहेवियरल शिकायत होती है कि ये पढ़ता नहीं है, ये बात नहीं सुनता, ये बदतमीज़ी करता है, ये रातों को देर से आता है। ड्रग्स से ये चेंजेस नहीं आती, असल में उसके दिमाग में पहले ही कोई प्रॉब्लम होता है। अच्छा। जिससे कि वो बुरा महसूस करता है और कोई बंदा उसको मशवरा देता है कि अगर तुम अच्छा महसूस करना चाहते हो तो ये सिगरेट पी लो, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। लेकिन डॉक्टर साहब अब तो देखिए ना, ऑक्सीजन जो है ये कतई तौर पे हलाल चीज़ है, लेकिन ऑक्सीजन बाज बन गई है जिसमें 100% ऑक्सीजन लेते हैं और आप हाई हो जाते हैं। देखिए शुगर भी हलाल है, ये चीनी भी हलाल है। हाँ। लेकिन बाद सूरतों में डॉक्टर आपको चीनी के इस्तेमाल से मना करते हैं। तो अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए तो माँ के पेट में भी तो हमें 100% ऑक्सीजन मिलती है। हाँ। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं तो फिर हमें 22% मिल रही है, 19-20% के करीब ऑक्सीजन मिलती है, जो कि हमारे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर कोई बंदा स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के ज़माने में तालीम से भागता है तो उसके दिमाग में कोई मसला है, या कोई बड़ी उम्र का बंदा काम काज नहीं करता, सीधे रास्ते पे नहीं चलता, तो उसमें भी मसला है। अच्छा, ड्रग लेने का, यानी कि क्या कहना है, ड्रग्स को क्या कहना, नशा लेने का किसी भी किस्म का, वो शराब हो या पाउडर हो, कुछ भी हो, इसका उम्र के साथ कोई ताल्लुक है? हाँ, यूँ समझे कि जो छोटी उम्र में जो लोग बेचैन होते हैं या जिनका मूड ख़राब होता है, तो वो जब नशा करते हैं तो वो कुछ बनने से पहले ही बर्बाद हो जाते हैं। 70% लोग जो ये नशे करते हैं, हाँ। ये सब ड्रग एडिक्ट नहीं होते, एडिक्ट्स नहीं होते, ये सब नहीं होते, ये यूज़र होते हैं, रिक्रिएशनल यूज़ करते हैं। और इनमें से 10% जो हैं जी, वो ड्रग एडिक्ट बनते हैं और सही क़यामतें वो बर्पा करते हैं। आप इसकी गवाही देते हैं बात की? ये तो बड़ी खौफनाक बात कर। देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा था कुछ राजदान मैं हूँ बड़ी चीज़ों का, और मुझसे ज़्यादा कोई राजदान मुफ्ती साहब से पहले क्लियरेंस है, आपने कहा कि वो चीज़ नशे जो कि दिमाग को सुन कर दे या आपके ख्यालात के ऊपर हावी हो जाए। तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो कुल्ली हलाल है ना। अब ऑक्सीजन 100% लेने से भी इंसान नशे में चला जाता है और हाई हो जाता है, फिर इस पर क्या फतवा लगेगा? सर, ये खबीस चीज़ों में नहीं आती, क्योंकि कुरान मजीद तो ये जायज़ होगी क्या? ऑक्सीजन बारे बैन है सर। जब तक कोई चीज़ इंसानी सेहत के ऊपर मुज़र असरात नहीं छोड़ेगी तब तक तो मौत आ जाएगी। 100% ऑक्सीजन लेता रहे तो मौत है। अगर उसकी मिकदार को बढ़ा दिया जाए तो फिर डेफिनेटली वो इंसानी सेहत को नुकसान देगी। जी, क्या ऑक्सीजन आज की बार जो है ये नशे की आती है? बिल्कुल। लाहौर में थे जी 22 ऑक्सीजन शॉट, ऑक्सीजन कैफे थे, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रस को मिक्स करके झटका देते हैं। 1000 रुपये का वो झटका मिलता था, 2 से 3 मिनट आप इनहेल करते थे। अगर आपने ज़्यादा इनहेल कर लिया तो उसी वक्त आप बेहोश हो जाते। फिर वो बच्चा और बच्ची उसी कैफ़े के अंदर डांस। आपको कितने साल हो गए काम करते हुए? मुझे तकरीबन हो गया कोई 37 ईयर्स पहले और 37 ईयर्स बाद फ़र्क क्या आया है? फ़र्क ये है कि जब हम काम स्टार्ट कहते थे कि यार ये ड्रग्स है, उस वक्त चर्स और हीरोइन नई आई थी, तो लोग मजाक करते थे, कहते थे यार। अब 38 साल के बाद जब दुनिया तब्दील हुई है, जहन तब्दील हुई है, तब्दीलियाँ आई हैं सोसाइटी में, ड्रग्स में भी नई इजादात हुई हैं। केमिकल ड्रग्स, ऑर्गेनिक ड्रग्स और हैं, केमिकल ड्रग्स हैं। ऑर्गेनिक ड्रग्स मसलन ओपियम जो है, दुनिया के 4 ममालिक हैं जिनको लीगल यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने इजाज़त दी है, क्योंकि आपने दुनिया में अद्वियात बनाने की मार्फिन की मिकदार रखनी है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और फ्रांस शामिल है। ये 4 मुल्क हैं। अमेरिका के कुछ स्टेट्स भी हैं नहीं, जो लीगल जिनको ओपियम की इजाज़त है, जिससे मार्फिन बनती है जी। अमेरिका की तो स्टेट बहुत बड़ी है ना। जब वक्त के साथ साथ अब
ऑर्गेनिक ड्रग्स से इजाजत क्यों है कि आप ले सकते हैं? ये नहीं लेने बना सकते हैं, मॉर्फिन की मिकदार रखनी है मेडिसिन के लिए, ठीक, और उसके लिए और ये पेन किलर होता है, पेन किलर। अब उसके अलावा अब केमिकल ड्रग्स आ गए हैं। अब आइस जो है, आप एक कॉमन ड्रग्स बन गई है आइस। इसको ज्यादातर इस्तेमाल ड्रग्स को कौन करता है? गरीब आदमी, दरमियाना आदमी, मिडिल क्लास, तालिब इल्म, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग? इस दौर में सारे ही करते हैं, उसमें कोई शौक नहीं है। अब अपर क्लास के बच्चे, मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। मैंने आपको नहीं तो गरीब आदमी अफोर्ड कैसे करता है? गरीब आदमी अफोर्ड इसलिए करता है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि लोग फरार चाहते हैं अपनी जिंदगी में, वो उनके ज़हन में चाहिए तो पैसे ना कहीं से खरीदते होंगे ना सर। पहले आप ये होता है ना कि आप घर के अंदर आपको वालिदैन अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसे देते हैं थोड़े थोड़े करके, बच्चा आपको प्रेशराइज करता है बागी ना हो। फिर ये होता है कि वालिदैन उसको कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो घर की ऐसा ऐसा चीज़ें चोरी करता है, चीज़ें चोरी के रिलेटिव से, दोस्तों से उधार लेता है। फिर एक वक्त वो आता है जब घर वाले, ये मैं मिडिल क्लास की बात, पुअर क्लास, वो सड़कों पे आ जाता है। अपर क्लास के बच्चे जो हैं वो घर के अंदर से पैसे चोरी करते हैं। बस मुलाजमा काम करने वाली है, आपने उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जी इसने तो हमारे सोने की चीज़ें चोरी कर ली, इसने घर से पैसे। हत्ता कि आप लोग ज़्यादातर टेंडेंसी में, रुझान के अंदर सस्ता नशा करते हैं कि महंगा नशा करते हैं? दोनों किस्म के। अपर क्लास के मैं एक बात थोड़ी सी करना चाहूँगा कि वो जो आपने कहा कि पैसे चाहिए तो कैसे करते हैं, तो हर नशा करने वाला आगे जाके फिर वो नशा बेचने वाला भी बन जाता है। ओए, ये जो पहलू है जो कि बड़ा मुश्किल है इस बात को अंडरस्टैंड करना। जब हम मुआशरे में क्रिमिनल्स को देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है उनको पहचानना, लेकिन खुद हमारी बुक्कल में जब चोर होता है तो हमारे पास हमारा अपना बच्चा जो है जब कोई जुर्म कर रहा होता है तो वो हमें क्रिमिनल नहीं लगता। मैं शाह जी, मुझे 20-22 साल हो गए पढ़ाते हुए। मैंने हमेशा से अपने अदारे में लोगों को भरे हुए सिगरेट पीते देखा है। टुलिंगटन मार्केट होती थी हमारे जीसी के सामने, वहाँ पे भी बैठ के लोग जो थे वो बेचा करते थे सिगरेट, आगे से यूं डब्बी बंद करते थे। तो उस ज़माने में 20 रुपए और 40 रुपए, दो क्वालिटीज़ का फ़र्क होता था। क्या अब तालीमी इदारे साफ़ हैं इससे? मैं उसी इदारे की बात कर रहा हूँ जिस इदारे में आप पढ़े हैं। मैंने 2017 में वहाँ काम किया, शुरू किया। मैंने वहाँ उस अदारे के बारे में ये सुना कि वहाँ टीचर और आप तो पढ़े हैं, उस्ताद बैठ के नशा जब करते थे इबादत समझते थे। हाँ जी, क्रिएटिव होता था। मैंने ऑनरशिप डेवलप की, आज वही मैनेजमेंट है। अल्लाह का शुक्र है। मैं दावा तो नहीं करता कि हमने 100% चीज़ों को ख़त्म कर दिया, हमने चीज़ों को मिनिमाइज़ कर दिया। 27 बच्चों को कैसे मिनिमाइज़ कर हमने अवेयरनेस, उनके अंदर ऑनरशिप डेवलप की। मैनेजमेंट, असल काम मैनेजमेंट ने करना है। जो चीज़ कैंटीन पे बिकती है उसको खत्म करेंगे, कैंटीन पे ना बेचें। कैंटीन में बिकती है, अब नहीं कैंटीन। अब जाके उस इंस्टीट्यूशन का हालत देखे, आप 2017 और आज का देख ले। आज उन्होंने अपने इदारे के बाहर दिस इज स्मोक एंड ड्रग फ्री कैंपस लगाया। हमने उनके अंदर ऑनरशिप, हमने उनको चीज़ें बताई, उन्होंने वही देखे, वही प्रिंसिपल हैं, वही वाइस चांसलर हैं, वही मैनेजमेंट है। जब आप अपने घर के सरबराह भी, तो आपने उनका क्रिएटिव होना रोक दिया? यानी कि नहीं, मैंने क्रिएटिव होना नहीं, वो इंस्टीट्यूशन उस माहौल के अंदर नहीं, वो बाहर जाके जो वो जब तक हू के आलम में नहीं पहुंचते वो कहते हैं जनाब चीज़ ही नहीं बननी। हमने कोशिश, ये कहूँगा कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बड़ी नेक नाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहती कि वहाँ कोई ड्रग्स का कला कमा हो। वो नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं चाहती। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बाहर लोगों को पता ना चले कि यहाँ ये होता है, और उन्होंने अपने प्रेमिसेस को नो गो एरियाज बनाया हुआ है अथॉरिटीज़ के लिए, पुलिस के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो नशे के खिलाफ इकदाम करेंगे तो उनके जो क्लाइंट्स हैं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। वो उनके वालिदैन को बुला के कहेंगे कि आप दोनों एक पेज पे क्यों? नहीं, मैं एक पेज पे, उनकी भी फील्ड वही है, मेरी भी है। वो ट्रीटमेंट करते हैं। मैं नहीं चाहती मैं इन्हीं की बात को कम हो, मैं सिर्फ ये चाहती है कि बाहर पता ना चले, और हम इन लोगों का सर खाते हैं कि तालीम और तरबियत दें इस माशरे में, आप मजहब लेकर आए। ये मतलब हम तो कुगू हो गए ना। मैं इन्हीं की बात को सेकंड करता हूँ। एक यूनिवर्सिटी जिसका मैं नाम नहीं लेता, उनकी नई वाइस चांसलर आए, उन्होंने अपने दाखिले को बढ़ाने के लिए, एडमिशन को बनाने के लिए हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ा सा रास्ता बना दिया कि जी बच्चे यहाँ आके सिगरेट पिए, ये कमरा है, ये फलां चीज़ है। मैंने कहा यार ये तो जो हमारे साथ, ये हमारे नहीं जी, हम चाहते हैं हमारा क्लाइंट बढ़े। जब क्लाइंट बढ़ जाएगा, तालिब इल्म को कह रहे हैं क्लाइंट जी, तालिब इल्म को मैं क्लाइंट कह रहा हूँ, एडमिशन के लिए जब हमारा एडमिशन बढ़ जाएगा तो हम इन चीज़ों को रोक देंगे। समझ आई बात आपको क्यों माशरा ठीक नहीं हो रहा? क्योंकि जिन चीज़ों पर आपका इन्हिसार है ना, वही आपके बदकिरदारी का पूरा इंतजाम कर रहे हैं। लाहौर की जो सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी मानी जाती है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा नशा होता है।
तो वो बेहतरीन नशे की वजह से मानी जाती है? नहीं, वो बेहतरीन तो किसी और वजह से मानी जाती है, मार्केटिंग की वजूहात हैं, लेकिन नशे के जो रुझानात हैं वहाँ स्टूडेंट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि उनके टीचर्स में भी नशे के रुझानात पाए जाते हैं। टीचर्स एक्चुअली अगर आप उनका यूरिन सैंपल चेक करें तो कम स्टूडेंट्स के यूरिन में ड्रग मिलेंगी, टीचर्स का सैंपल चेक करें तो ज़्यादा। तो ये करने की वजह जो होती है डिससेटिस्फैक्शन है? नहीं, ये क्या है? ये हाई है? पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ लोग अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए क्यों मजबूर होते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों से गुजारा नहीं कर पा रहे होते, उनके घर में एक दूसरे से तपिश आती है, तो अमीर लोग फिर अपने बच्चों को एक अच्छा तरीका बाहर भेज देते हैं। पढ़ने के बाहर से वो पढ़ने की बजाय ये ड्रग्स और पार्टी कल्चर सीख के आते हैं और आके अपने ख़ानदान के जो कारोबार हैं उनमें सबसे ऊपर बैठ जाते हैं, चाहे वो डिग्री करके आए हों या ना करके हों, उनको कोई नहीं पूछ सकता। बाहर से हो आए हैं, वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, वो अच्छे कपड़े फैशनेबल पहन सकते हैं, जो घुटने से पैंट फटी हो वो पहन सकते हैं वो। तो वालिदैन को एक बात तो मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके अपने बच्चों को यहीं पढ़ा लें। अगर आप बच्चों को खोना नहीं चाहते एब्सोल्युटली तो उनको यहीं पढ़ा लें, या अगर बाहर भेजना है तो बाहर भेजने की उम्र 24 साल के बाद है। बाहर भेजने की उम्र जो है ये 24 साल के बाद है। वो जब ए और ओ लेवल के बाद आप बच्चों को भेजते हैं तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। और क्योंकि जब 24 साल का बच्चा होता है तो वो अपना मार्क बना चुका होता है कि मैं इस फील्ड में एक बुनियादी तालीम हासिल कर चुका हूँ, तो अब आला तालीम के लिए मैं बाहर जाता हूँ। लेकिन जब ओ लेवल का बच्चा बाहर जाता है तो वो फ़न करने जाता है आपके ख़र्चे पे और आपकी इज़्ज़त को दाव पे लगा। मैं वक्फे पे जाऊँगा, लेकिन वापस आके आपसे पूछूंगा कि मदारिस के अंदर इसका कितना रुझान है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ कि सियासत करते थे ना कॉलेज में, तो 555 का एक डब्बा मिलता था सिगरेट का, पब्लिक रिलेशनिंग के लिए, PR के लिए। तो हम वो लक्ष्मी चौक में जाके तो कड़ाई खा के आते थे, और यकीन कीजिए कि ये नशा आज इस उम्र में भी मैं नहीं भूल सका कि वो सिगरेट बेच के कड़ाई खाते थे ताज़ा नानों के साथ और एक काली बोतल के साथ। अब मुझे नहीं पता वो नशे की डेफिनेशनें जो हैं वो हमारे इन साथियों ने कितनी बदल दी हैं। वक्फा लेते वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो मैंने जो बात की ना काली बोतल वाली, उसका मतलब सोडे की बोतल है, क्योंकि अब इतने हालात नाजुक हो चुके हैं कि समझ नहीं आती। हुजूर एक तरह क्या मदारिस के अंदर भी नशा पहुंचता है? पहुंचने को सर आजकल जैसे आपने अभी बताया कि डिलीवरी में कौन सी चीज़ नहीं पहुंच सकती, लेकिन मदारिस के अंदर तरबियत है, मदारिस के अंदर कंट्रोल है, मदारिस के अंदर पाबंदियाँ हैं, मदारिस के अंदर एक यूँ समझ लें कि पहले ही एक बता दिया जाता है कि आपके बच्चे में अगर फ़लाँ चीज़ पाई गई तो उसको फारिग कर दिया जाएगा। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी बड़ी वजह आपको क्लाइंट नहीं चाहिए, उसकी बड़ी क्लाइंट नहीं चाहिए ना आपको, क्लाइंट बिक नहीं रही। हाँ। वहाँ पर हमने फ़ी सबीलिल्लाह पढ़ाना है, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए पढ़ाना। आपने कभी केस पकड़ा मदरसे में नशा करते हुए बच्चों? कभी कभार ऐसा हो जाता है, लेकिन उसका फिल फॉर हाल ही होता है, उसको फारिग कर दिया जाता है। अब उसकी वजह से दूसरे बच्चे इबरत पकड़ते हैं कि यार अगर हमसे भी कोई ऐसी चीज़ बरामद। कभी पकड़ा है जी नशा करते हुए? नहीं उस्ताद कभी असातिज़ा में ऐसी चीज़ अभी तक मैंने तो नहीं देखी। इंसान है ना, माशरा है, बिल्कुल इंसान है, इंसान में खताएं होती हैं, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा केस नहीं देखा। शाह साहब, आपको कभी किसी मदरसे ने या कोई मजहबी इंस्टीट्यूशन ने या इस्लामिक यूनिवर्सिटी ने बुलाया कि आप बताएं कि हमारे यहाँ नशा होता है? नहीं, मुझे नहीं बुलाया, लेकिन ये ज़रूर है मेरा तजर्बा। इसका मतलब एक पॉजिटिव बात तो है ना ये। अब मदरसे में मारनी प्यार वाला कोई चक्कर नहीं है। मैं मदरसे का तालिब इल्म हूं, पक्की बात है, मारनी प्यार वाली की बात मैं नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर बच्चा हाथापाई करता है माँ बाप से तो उन्हें 15 को कॉल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे सूरत हाल देखिए कि इनके यहाँ ये जो लानत है नशे की, ये बड़ी कम है। अगर मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसिडेंस मिल जाएगा, चलें बड़ी कम है, तो सख्ती ये मजाज जो है ये हल नहीं था इस चीज़ का। मदारस में वो बच्चा जाता है जिसके माँ बाप ने बच्चे ज़्यादा पैदा किए हैं और वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो कहते हैं कि वहाँ दीनी तालीम होगी, नेक भी हो जाएगा, हमें पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, जवान होके एक नेक बच्चा मिल जाएगा। तो यूनिवर्सिटियों में भी दीनियात का चैप्टर तो है ना, लेकिन दीनियात का जो चैप्टर होना है जिस पे आप खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मदारस में जब आप अपने बच्चे को भेजते हैं तो वो एक उस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है जिन्हें अपने बच्चों को रिज़्क़ देना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई के ज़माने में। तो
हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में बच्चे हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे यूँ नहीं लगता, मुझे लगता है, पता नहीं क्यों, मुझे सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये सारी जो है ना, ये नखरे की दुनिया है। जहाँ पे आपको पता है ना कि रोटी ज़्यादा है, वहाँ पे नशा आसान होगा घर में बैठ के करना। जहाँ पता हो ना कि रोटी जो है वो सदके के बकरे से आनी है, वहाँ आपको अपनी औकात का पता होगा। ये नखरे की दुनिया है। अब देखिए अमेरिका में सबसे ज़्यादा नशा हो रहा है, जहाँ रोटी मिलती है। बरतानिया में रोटी मिलती है, जितने भी मुल्कों में रोटी बहुत आसानी से मिलती है और ज़िंदगी की हर आसाइश भी मिलती है, वहाँ नशा भी उसी हिसाब से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कहीं खराबी इसमें मुआशी नहीं है, ख़राबी कहीं नज़रियाती है कि आप इस नज़रिए को कितनी जल्दी अपनाते हैं कि जब मैं खुश नहीं होऊंगा तो मैं अपने आप को कैसे खुश करूं। क्या मेरे लिए एक सिगरेट, खुशी जो है वो माँ बाप के पास बैठना, बहन भाइयों के पास बैठना, दोस्तों के पास बैठना, चाय का कप पीना, गप मारना, ये खुशियाँ नहीं है। लेकिन क्विक फिक्स ये है कि एक बटन दबाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊँ।